अस्सलाम वालेकुम। अब जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है हमारे पास टी टेस्ट 2 सैम्पल। अब टी टेस्ट 2 सैम्पल, अब जब क्वेश्चन आएगा तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये जी टेस्ट है कि टी टेस्ट है। अब इसमें तो पहला तो यही पता, यहाँ से पता चल रहा है कि इसके अंदर सैम्पल कितने हैं, 2 सैम्पल हैं। अब ये होगा, उसके बाद जो यहाँ पे हमें एन की जो वैल्यूज़ है ना वो भी 2 दी होंगी। एन कितने होंगे, N1 होगा और N2 होगा, ठीक है। अब इसमें यहाँ से देखना है कि ये ऐसा तो उसमें भी था, जो हमने पहले जी टेस्ट किया उसके अंदर भी N1 भी था और N2 भी था, लेकिन यहाँ पे याद रखना है कि जो हमारे पास n की वैल्यू होगी ना वो लेस दैन आर इक्वल टू होगी 30। यहाँ तो वो 30 होगी या फिर उससे लेस होगी, जैसे 26 होगी, 20 होगी, इस तरह वैल्यू होगी, ठीक है। तो आपने इस चीज़ को जहन में रखना है। ये डिफरेंस है जी टेस्ट और टी टेस्ट में 2 सैम्पल में, ठीक है। ये n की वैल्यू जहाँ पे कम आएगी वहाँ पे लगाना है। और इसके अलावा इसमें ये डिफरेंस आएगा कि हमारे पास जो पहले सिग्मा की वैल्यू थी ना, इसमें वो अननोन होगी। सिग्मा की वैल्यू क्या होगी, अननोन। जैसे हमने पहले जी टेस्ट किया तो उसमें वो नाउन थी, दी हुई थी वैल्यू, लेकिन यहाँ पे वो क्या होगी, अननोन होगी, ठीक है जी। अब हम इसका जनरल प्रोसीजर देखते हैं। उसमें सबसे पहला स्टेप है फार्मूलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। अब फार्मूलेशन ऑफ हाइपोथेसिस जो है वो सेम टू सेम जो है वो जी टेस्ट वाली है। आपने पहले वो वाली वीडियो अच्छे से देख लेनी है। बस यहाँ पे देखें, ये यहाँ पे मैंने ये किया है कि ये देखें, ये हमारे पास था μ1 इज़ इक्वल्स टू μ2। अगर मैं इस μ2 को उठा के इस साइड पे लेके जाती हूँ तो जब इक्वल के उस साइड पे जाएगा तो वो माइनस हो जाएगा। तो उसी को बस यहाँ पे नीचे ये जो लिखा हुआ है ना, ये इसी को करके लिखा हुआ है μ1 माइनस ये उधर जाएगा तो μ2 हो जाएगा, वो इक्वल आ जाएगा। यहाँ पे अब कुछ भी नहीं बचा तो हमने उसको 0 के इक्वल रख देना है। इन सब में ऐसे ही करना है। नॉट इक्वल है तो इसको जब इधर लेके आएंगे तो ये माइनस हो जाएगी और उधर 0 रह जाएगा। इन सब में आपने ऐसे ही करना है कि ये जो 2 वाली वैल्यू है ना इसको उधर लेके जाना है, तो यहाँ पे क्या लगा देना है, 0, और यहाँ पे इसको माइनस कर देना है, ठीक है। ये सारा यही है। अगर क्वेश्चन में डिफरेंस का वर्ड लिखा हुआ है तो ये वाली हाइपोथेसिस करनी है, लेस है या रिड्यूस लिखा हुआ है तो ये वाली करनी है, और मोड है तो ये वाली करनी है। लेकिन जनरल प्रोसीजर के अंदर आपने ये तीनों लिखनी है, ठीक है। इसके बाद जो सेकंड स्टेप है वो वही है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। इसके अंदर जो है अगर क्वेश्चन के अंदर नहीं दिया हुआ तो आपने जो है वो 0.05 ही लगा देना है। अदरवाइज़ वो 1% भी हो सकता है या फिर 5% या 10% हो सकता है। तो आपने उसको 100 पे डिवाइड कर लेना है और वो आपने लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस लिख देना है। अगर नहीं लिखा होगा क्वेश्चन में तो आपने ये वाला लगा लेना है 5%, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास टेस्ट स्टैटिस्टिक। इसके अंदर आपने फार्मूला याद कर लेना है। अब जो जी टेस्ट 2 सैम्पल वाला था ना उसमें भी इसी तरह फार्मूला था, और यहाँ पे जो है वो हमारे पास सिग्मा 1 का स्क्वायर था, ठीक है। अब चूंकि हमारे पास हमने क्या कहा है कि इसकी पहचान ही यही है कि इसके अंदर जो सिग्मा की वैल्यू है ना वो अननोन है। स्टेप है टेस्ट स्टैटिस्टिक। इसके अंदर जो है वो हमने फार्मूला लगाना है। अब ये देखिए यहाँ पे भी वही है, x बार 1 माइनस x बार 2, ऊपर तीनों साइड पे क्या क्या आएगा, माइनस आएगा तीनों में, ठीक है, माइनस माइनस माइनस, और नीचे जो है वो हमारे पास प्लस आएगा, इसमें भी और जी टेस्ट में भी। अब यहाँ पे जो है ऊपर से तो सेम है जी टेस्ट और टी टेस्ट का फार्मूला, बस यहाँ पे डिफरेंस है। यहाँ पे एक और टर्म आ रही है एस पी का अलग से फार्मूला है। आपने जब ये क्वेश्चन करना है तो पहले आपने एस पी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्योंकि बाकी सारा तो हमें गिवन होगा, ठीक है। इसमें ये करना है कि यहाँ पे जैसे पहले μ1 और 2 की वैल्यू 0 लगाई थी ना, इसका आंसर भी आपने 0 लगाना है, इसकी जगह 0 लगा देना है, ठीक है। इसकी कोई वैल्यू नहीं है। उसके बाद जो है ये एस पी का फार्मूला ये है N1 माइनस, ये आपको क्वेश्चन में सारा कुछ दिया होगा, आपने इसको पुट कर लेना है और जो है वो आंसर निकालना है। पहले एस पी का आंसर निकालना है, फिर ये सारी वैल्यूज़ लिख के उसके अंदर एस पी की वैल्यू को लगा के और हमारे पास टी कैलकुलेटेड आ जाएगा, ठीक है। अब जो टी कैलकुलेटेड होता है, टी टेस्ट होता है, उसके अंदर हमारे पास एक एडिशनल चीज़ होती है डिग्री ऑफ फ्रीडम। उस डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पे 2 सैम्पल हैं तो 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे, N1 माइनस 1 और N2 माइनस 1। उसके बाद जो है वो 4 वाला स्टेप कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन आपने फार्मूला पीछे लिख लेना है और बाद में कैलकुलेशन यहाँ पे आके करनी है, वैल्यूज़ को पुट करना है। उसके बाद क्रिटिकल रीजन है, ये सेम जी टेस्ट की तरह का ही है, बस यहाँ पे क्या होगा कि जो जी टेस्ट और टी टेस्ट में आपने मेन ये चीज़ें याद रखनी है कि जो जी टेस्ट होता है उसमें जी लगाना है और यहाँ पे कैपिटल जी लगाना है और टी में टी लगा देना है। इसके अलावा जो है वो डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो टी टेस्ट में लगेगा, जी टेस्ट में डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं होता। ये 2 डिफरेंसेस मेन होते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपने जब ये अल्फ़ा की वैल्यू लिखनी है ना, टेबल वैल्यू आपने लिखनी है, उसके साथ आपने डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 और 2 को वैसे ही मार्क कर देना है, ठीक है। बाद में उसकी वैल्यू लगा लेनी है। अगर ये इसमें आएगा क्वेश्चन डिफरेंस वाला है, ठीक है, तो ये आप याद रख लें, डिफरेंस वाला है तो ये फर्स्ट वाली लगा देनी है। अगर क्वेश्चन लेस वाला है
तो ये वाली लगानी है, लेस वाली, और लेस के साथ माइनस का साइन, क्योंकि जो टेबल वैल्यू है वो प्लस माइनस दोनों में है। तो आपने इधर जो यहाँ पे लिखा होगा ना वो वाली वैल्यू लगानी है। माइनस लिखा है तो माइनस वाली वैल्यू लेनी है, और अगर प्लस लिखा है तो ये जैसे यहाँ पे प्लस है तो आपने प्लस वाली वैल्यू लेनी है, ठीक है। अब ये जो अगर ग्रेटर होगा या मोर क्वेश्चन में नज़र आएगा तो आपने ये वाली क्रिटिकल रीजन लगाना है, ठीक है। लास्ट स्टेप है हमारे पास कंक्लूजन के अंदर आपने उसको रिजेक्ट कर देना है या फिर एक्सेप्ट कर देना है इसकी बेस पे। ये था हमारे पास जनरल प्रोसीजर। अब हम नेक्स्ट जो है इसका क्वेश्चन करते हैं। अब हम टी टेस्ट 2 सैंपल का जो है वो क्वेश्चन करेंगे। अब इसमें क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि कंपेयरिंग हीमोग्लोबिन लेवल इन द मेल्स एंड फीमेल। हीमोग्लोबिन का जो एचबी का लेवल है उसको एक हॉस्पिटल ने जो है वो डिफरेंट ग्रुप्स लेके उनके अंदर जो है वो उन्होंने एचबी का लेवल जो है वो कंपेयर किया। उसमें हमारे पास मेल है और उसके बाद फीमेल है, मेल और फीमेल है। अब ये देखें, इसमें हमारे पास N1 की वैल्यू दी हुई है, X1 की वैल्यू दी हुई है, और उसके बाद जो है वो हमारे पास S1 की वैल्यू दी हुई है। उसके बाद फीमेल्स के अंदर भी ऐसे ही है, N2 और X2 बार की वैल्यू दी हुई है, और उसके बाद S2 स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो उसकी वैल्यू दी हुई है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो है टी टेस्ट का 2 सैंपल है या फिर जी टेस्ट का है। अब इसमें ये देखें, मैंने आपसे पहले कहा था कि जो N की वैल्यू है वो हमारे पास क्या होती है, लेस देन होती है 30 या फिर इक्वल होती है 30 के। अब यहाँ पे N की वैल्यू 20 है और दूसरी हमारे पास N की वैल्यू जो है वो 22 है, तो ये 30 से लेस है ना, इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास कौन सा टेस्ट लगेगा, टी टेस्ट लगेगा, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास सेकंड डिफरेंस ये था कि इसमें जो सिग्मा की वैल्यू है ना वो अननोन होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, वो अननोन होनी चाहिए। तो अब ये देखें, यहाँ पे कहीं पे भी आपको सिग्मा की वैल्यू नज़र नहीं आ रही। यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन सैंपल का दिया हुआ है लेकिन सिग्मा नहीं दिया हुआ है। इसका मतलब ये वाली कंडीशन भी फुलफिल है और ये वाली कंडीशन भी फुलफिल है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कौन सा टेस्ट लगाना है, टी टेस्ट लगाना है 2 सैंपल। अब इसमें जो सिग्निफिकेंस लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है वो 5% है, आपने उसको 100 पे डिवाइड कर लेना है। सोल्यूशन की अगर हम बात करें तो आपने सबसे पहले ना जब क्वेश्चन का सोल्यूशन लिखना है तो आपने उसमें मेंशन कर देना कि हम कौन सा टेस्ट कर रहे हैं। जैसे हम यहाँ पे कौन सा कर रहे हैं, 2 सैंपल कर रहे हैं, हम 2 सैंपल कर रहे हैं किसका, टी टेस्ट का। तो आपने पहले क्वेश्चन सोल्यूशन में ना पहले ये चीज़ मेंशन कर देनी है कि हम कौन सा कर रहे हैं, ताकि हमें पता हो कि आगे हमने वो वाला प्रोसीजर करना है, ठीक है। उसके बाद पहला स्टेप है फार्मूलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। इसमें देखें हमारे पास जो है यहाँ पे वर्ड यूज़ हुआ है जब हम क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं, इज़ द एवरेज हीमोग्लोबिन सिग्निफिकेंटली हायर। हायर अब क्या मतलब है, हायर का मतलब होता है ग्रेटर, ठीक है, तो मतलब ज़्यादा। तो अब हमने ग्रेटर वाला H1 दिया हुआ ना, ये जो वैल्यू हमारे पास हाई, लेस और डिफरेंस होता है ना, ये हमारे पास H1 होता है, ठीक है। आपने ये याद रखना है, ये हमारे पास क्या होता है, H1 होता है। अब यहाँ पे ये देखें H1 है तो उसमें हमने हायर है तो उसमें H1 में हमने क्या लिख देना है, हायर लिख देना है, ग्रेटर का साइन लगा देना है। उसी तरह यहाँ पे उसका रिवर्स कर देना है, अगर यहाँ पे हायर है यहाँ पे लेस और इक्वल लगा देना है, ठीक है। अब इसी स्टेप को ये जब उस साइड पे जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, वहाँ पे जाके माइनस हो जाएगा, ये यहाँ प्लस हो रहा है, उस साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, और पीछे हमारे पास इस साइड पे ये उधर चला जाएगा, पीछे 2 है जो ये उस साइड पे चला जाएगा, और पीछे हमारे पास ये उधर माइनस हो जाएगा, और पीछे हमारे पास 0 रह जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस देखना है। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस वो हमारे पास है 0.05, ठीक है जी। अगर नहीं दिया होगा तो फिर भी आपने ये लगाना है, अगर कुछ और दिया होगा तो उसको आपने 100 पे डिवाइड करना है और लगा लेना है, ठीक है। टेस्ट स्टैटिस्टिक में हम हमेशा फार्मूला देखते हैं, तो इसमें ये हमारे पास फार्मूला जो पीछे मैंने आपको बताया ये वो लिखा हुआ है। उसके बाद एसपी का फार्मूला आपने लिख लेना है, और उसके बाद जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है ना, ये दोनों डिग्री ऑफ फ्रीडम है, ये आपने लिख लेना है और इनके फार्मूलाज लिख लेने हैं। अब हम इसकी वैल्यूज़ जो हैं वो अगले स्टेप कैलकुलेशन में फाइंड आउट। नेक्स्ट हमारे पास 4 वाला स्टेप है कैलकुलेशन। इसमें ना सबसे पहले हमें फार्मूला टी कैलकुलेटेड फाइंड करने के लिए पहले क्या चाहिए होता है, एसपी चाहिए होता है। तो आपने जो है वो पहले एसपी की फाइंड करनी है, यहाँ पे आपने वैल्यूज़ पुट करनी है, ये सारी हमें गिवन डाटा में दी क्वेश्चन में दी होंगी, ठीक है। आपने इनको पुट करना है, हमारे पास एसपी का आंसर आ जाएगा, ठीक है। आपने अंडर रूट ले लेना है, उसके बाद उसका आंसर आ जाएगा 1.3551, ये आपने आंसर निकाल लेना है। अब एस पी टी कैलकुलेटेड का जो हमने यहाँ पे फार्मूला पढ़ा था ये वाला, इसको आपने यही फार्मूला वहाँ पे लिख के इसके अंदर आपने वैल्यूज़ पुट कर देनी है। एस पी चाहिए था वो हमने फाइंड कर लिया। अब यहाँ पे देख लें आप, यहाँ पे एस पी आ गया हमारे पास। अब इसको यहाँ पे पुट कर दिया, जहाँ पे वो फार्मूला में एसपी था ना वहाँ पे पुट कर देना। बाकी सारी वैल्यूज़ हमें डाटा में दी होंगी, ठीक है। आपने इसको पुट करके सॉल्व कर लेना है, आपके पास आ जाएगा 2.88, ठीक है। ये हमारे पास टी कैलकुलेटेड की वैल्यू, ये हमारे पास आंसर आ गया है। उसके बाद आपने यहाँ इसी कैलकुलेशन में डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 को और 2 को फाइंड कर लेना है।
अब 20 N1 की वैल्यू 20 है और N2 की वैल्यू 22 है, -1 करेंगे तो ये हमारे पास दोनों डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाएंगे। जो स्टेप नंबर 5 है वो हमारे पास है क्रिटिकल रीजन। क्रिटिकल रीजन अब हमारे पास ये देख लें, हमने क्या कहा था कि हमारे पास जैसे हाइपोथेसिस हमने लिखी है तो उसमें हमने ग्रेटर वाली लिखी है ना, मतलब ये ग्रेटर वाली वैल्यू लिखी है, ग्रेटर वाली, तो हमने जो क्रिटिकल रीजन है ना वो भी ग्रेटर वाला लिखना है। जब ग्रेटर का साइन आता है तो आपने अगर टेबल वैल्यू प्लस माइनस दी हुई है तो आपने यहाँ पे प्लस है तो आपने प्लस वाली वैल्यू लगानी है, ठीक है जी। अब हमारे पास जैसे अगर हम कहते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन में 1.684 हमारे पास टेबल वैल्यू दी हुई थी, तो हम सोच में पड़ जाते हैं कि हमने प्लस वाली लगानी है कि माइनस वाली लगानी है, तो आपने इसके हिसाब से लगानी होती है। यहाँ पे अगर प्लस है ना तो प्लस वाली लगानी है, यहाँ पे माइनस है तो माइनस वाली लगानी है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास प्लस है ना, कुछ भी नहीं है मतलब प्लस है, तो हमने क्या करना है इसको सबसे पहले हमने अल्फ़ा की वैल्यू लगानी है डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 की और 2 की, इनकी वैल्यूज़ वैसे ही आपने पुट कर लेनी है। 19, 21 हमने यहाँ से फाइंड किया है, ठीक है जी। और ये हमें जो है यहाँ पे 5 है, ये हमें कैलकुलेटेड का आंसर 2.88 है, 2.88 हमने लिख लिया। उसके बाद ग्रेटर का साइन है और यहाँ पे हमने जो हमारे पास वैल्यू प्लस वाली थी वो हमने लिख ली। अब ये देखें, अब आपने यहाँ पे इसका मतलब क्या है ग्रेटर, यहाँ पे आप अपने समझ के लिए लिख लें ग्रेटर। अब ये इस लाइन का मतलब ये है कि 2.88 इज़ ग्रेटर देन 1.684। अब वाकई जो है वो 2.88 जो है वो ग्रेटर होती है 1 से, तो 1.684 से, तो ये रियलिटी है ना, मतलब ये सच है, ये बात जो है वो सच है। अगर ये बात सच है ना तो आपने इसको क्या कर देना है, रिजेक्ट कर देना है, रिजेक्ट कर देना है, ठीक है। आपने उल्टा करना है, अगर रियलिटी है तो रिजेक्ट कर। हमारे पास स्टेप है कंक्लूजन। कंक्लूजन में हमारे पास ये रिजेक्ट हो रही है ना, तो हमने लिख देना सिंपली कि रिजेक्ट H0 एंड एक्सेप्ट H1। यहाँ पे हमारे जो हैं वो सारे टॉपिक कवर हो गए हैं। हमने पहले जी टेस्ट और टी टेस्ट को 1, हमने जी टेस्ट को 2 सैम्पल में कर लिया, उनका जनरल प्रोसीजर भी पढ़ लिया और उसके बाद जो है एक क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया। हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। थैंक यू सो मच।